मुजफ्फरनगर खतौली रालोद के भाजपा में शामिल होने के बाद गठबंधन की जद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में रालोद कोटे से पुरकाजी के रालोद विधायक अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। शनिवार को कैबिनेट मंत्री के अनिल कुमार जनपद मुजफ्फरनगर आगमन पर खतौली नगर पालिका चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने जीटी रोड रविदास मंदिर के पास अपने समर्थकों के साथ अनिल कुमार का फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि देश में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रालोद भाजपा गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश सारी सीटों पर विपक्ष का सोपड़ा साफ कर देगा, जिसके बाद देश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने अनिल कुमार योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार व्यक्त किया। स्वागत करने वालों में क्षेत्रवासियों का तांता लगा रहा, जहां भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। जहां खतौली में मंत्री जी के प्रथम आगमन पर बधाई देने वालों का तांता रहा। देखें इस बीच खतौली चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने क्या कुछ कहा। वहीं मंत्री जी के साथ पहुंचे बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा रालोद प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी शाहनवाज लालू ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा रालोद प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे आप सभी की दुआओं की जरूरत है, तभी सफलता मिल पाएगी। देखें बिलाल अख्तर की ये विशेष रिपोर्ट। चलो चेयरमैन साहब कहाँ हैं? चेयरमैन साहब कहाँ हैं? अरे भाई सलीम, भाई सलीम चलो चेयरमैन साहब कहाँ रह गए? चेयरमैन साहब अरे आप तो आ जाओ। चेयरमैन साहब दिए भाई, लो भाई लो फोटो ले ले। अरे भाई नारा तो लगा दो। चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, शासनिक हो, प्रशासनिक हो, 24 घंटे से पहले बड़े तो आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मंत्री जी का आगमन था, स्वागत समारोह किया गया है, क्या कहना चाहिए सर? बहुत खुशी की बात है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर कैबिनेट स्तर के जो मंत्री इससे पहले या तो बाबू हुकम सिंह थे जो कांग्रेस सरकार में बने थे, या इस पूरे कार्यकाल में हमारे जो पुरकाजी विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे, उन्हें ये चौधरी जयंत सिंह जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम, जाट, गुजर सभी लोग आरएलडी का प्रतिनिधि कर रहे थे। उसके अंदर जयंत चौधरी जी ने एक एससी समाज के विधायक को कैबिनेट मंत्री पद दिलवाकर ये साबित कर दिया कि उनके यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव या कोई इस तरीके की बात नहीं है। ये उनकी मान्यता है, उनकी नहीं, उनके दादा चरण सिंह के टाइम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ऐसे नेता थे। यह एक आम आदमी था जो कभी नेतागिरी के लिए सोच भी नहीं सकता था। चौधरी चरण सिंह जी ने उनका सपना इतना बड़ा करा, भले ही वो चाहे काजी रशीद मसूद हों, मनव्वर हसन हो, अमीर आलम खां हो, मैं ज़्यादातर मुस्लिम समाज के नेताओं की बात कर रहा हूँ। इस तब सब के अंदर चौधरी चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी का हाथ रहा है। और मैं खुद आरएलडी के सिंबल से यहाँ से चुनाव जीता हूँ और मेरा ये कर्तव्य है
इस पार्टी के प्रति अपनी वफादारी को साबित करने का उस टाइम भी लोगों ने उड़ा रखी थी, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख सिंबल के लिए। मगर मैं इस चीज़ की कसम खा सकता हूँ, मैं इस्लाम मजहब में का हूँ, किसी भी चीज़ की कसम खिलवा लो मुझसे, एक पैसा भी अगर उन्होंने मुझसे लिया, उनकी पार्टी के सिंबल से मैं चुनाव जीता था और जब तक पार्टी में रहूँगा वफादार बन के रहूँगा, हमेशा उनका एहसान मानता रहूँगा और उनके दिए हुए कोई भी निर्देश होगा उसका पालन करूँगा। आगामी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, भाजपा के साथ आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इसका कितना प्रभाव देखने को? देखिए, विश्लेषण करने की तो ज़रूरत नहीं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर पढ़ा था बहुत पहले, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों। तो मैं इस शेर को दूसरी तरीके से कहना चाह रहा हूँ, ख़ास तरीके से तौर पे अपनी कम्युनिटी के लिए, कि न समझोगे तो मिट जाओगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम आरएलडी का साथ देंगे तो हमें हर तरीके से सम्मान भी, उनसे बचावट मिलेगी। और ये सब चीज़ आपके सामने है कि जयंत जी ने जो भी कार्य करा, 13 के बाद दंगा हो उसमें आपस में मेल मिलाप कराया, यहाँ 2 कम्युनिटियों में बहुत कुछ था, तो यहाँ शांति और अमन से रहने के लिए हमें आरएलडी का साथ देना पड़ेगा। कार्य कोई नहीं है, मैं जो 5, 7, 10 ज़िले हैं यहाँ, इससे सुटेबल कोई गठबंधन नहीं।